जिस प्रकार हजारों गायों की झुंड में एक बछड़ा अपनी मां तक पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार इंसान द्वारा किए गए कर्म, चाहे वे अच्छे हों अथवा बुरे, भीड़ में भी उस व्यक्ति को ढूंढ ही लेते हैं। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए कर्म हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। गीता के अध्याय 2 में हमने जाना कि हमें कर्म फल की चिंता के बिना करना चाहिए, पर कर्म क्यों करना चाहिए, इस सवाल का जवाब हमें भगवत गीता का 3रा अध्याय देता है। मैं इस अध्याय से कर्म को समझने के लिए 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं लाई हूं। आज हम इस अध्याय में जानेंगे, पहला, कर्म क्यों करना चाहिए। दूसरा, कर्म किस भाव से करना चाहिए। तीसरा, कर्म करने का प्रभाव क्या होता है। और चौथा, कर्म में बाधा डालने वाला शत्रु कौन है। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली शिक्षा, कर्म क्यों करना चाहिए। जीवन का कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जिसमें हम कर्म नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम सोए भी रहते हैं तो भी हमारा शरीर अपना कर्म कर रहा होता है। आप कहोगे वो कैसे? जब हम सोए रहते हैं तो भी हमारी धड़कन चलती रहती है, हम सांस लेते हैं, स्वप्न देखते हैं, ये सब भी तो कर्म ही है ना। इसलिए गीता में कहा गया है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। जिसका अर्थ है, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म नहीं करने से इस शरीर का निर्वाह भी ठीक से नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ कर्म का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए वो कर्म करो। यहाँ कर्म करने का अर्थ है कर्तव्य पालन। जैसे एक पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, वही माता पिता का भी कर्तव्य है अपने बच्चों का पालन पोषण करना। दूसरी शिक्षा, कर्म किस भाव से करना चाहिए। इसलिए गीता में कहा गया है, तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। यह श्लोक हमें सिखाता है बिना तनाव और लालच के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे किया जाए। इसका अर्थ है, मनुष्य को आसक्ति यानी मोह या लगाव को त्याग कर निरंतर अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य बिना कर्म फल की इच्छा के काम करता है वह परमात्मा या परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, आपका काम सफलता का पीछा करना नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत और कर्म को इतना ऊंचा करना है कि सफलता आपके पीछे आए। आपको सिर्फ निरंतर अपना कर्म करना है, केवल और केवल प्रोसेस पर ध्यान देना है, रिजल्ट पर नहीं। तीसरी शिक्षा है, कर्म करने का प्रभाव क्या होता है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो आदर्श बनते हैं और दूसरे वे जो दूसरों को आदर्श बनाकर पीछे पीछे चलते हैं। आप तय कीजिए आप किस में हैं। अगर आप खुद को आदर्श मानते हैं तो आपका कर्म ऐसा होना चाहिए जो लोगों को रास्ता दिखाए, सही राह पर चलाए। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यद दारति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः सह यत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए आपको भी अपने कर्म से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। श्री कृष्ण अपना उदाहरण देते हुए इसमें कहते हैं, मेरे लिए तीनों लोकों में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मैंने नहीं किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने प्राप्त नहीं किया है, फिर भी मैं अपना कर्म करता हूँ। क्योंकि अगर मैं कर्म न करूँ तो लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। जब ईश्वर अपना कर्म करना नहीं छोड़ रहे हैं तो आप फिर अपना कर्म करना क्यों छोड़ देते हैं। अब हम जानेंगे कि किस कारण हमारे कर्म खराब होते हैं। चौथी शिक्षा, कर्म में बाधा डालने वाला शत्रु कौन है। इसके लिए श्री कृष्ण ने कहा है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा
विद्येन मिह वैरिणम। मनुष्य न चाहते हुए भी पाप इसलिए करता है, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे अंदर बैठा हुआ काम या इच्छा है। हमारे स्वभाव में 3 तरह के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। जब हमारे अंदर रजोगुण बढ़ जाता है तो हमारे मन में अनेक इच्छाएं उठती हैं, और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यही क्रोध हमसे पाप कर्म करवाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, सोशल मीडिया या दिखावे के चक्कर में हम भी खुद को वैसा ही बनाना चाहते हैं, जिसके कारण जब हम सही तरीके से अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम गलत मार्ग अपना लेते हैं। इसलिए असली दुश्मन बाहर की दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही बैठा हमारा काम और क्रोध है। यदि हम अपने अंदर के रजोगुण को नियंत्रित कर लेते हैं और सत्व गुण को बढ़ा लेते हैं, यानी संतोष को बढ़ा लेते हैं, तो हम इस शत्रु को पराजित कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।